भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें उनकी दिव्य कृपा की पुस्तकें एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 52 1973 ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा इस्कॉन पूर्वी अफ्रीका। मेरी किताबें खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह श्री प्रभुपाद का अपने एक शिष्य को निर्देश था जिसे उनकी निजी सेवा से दूर स्थान पर एक मंदिर खोलने के लिए भेजा जा रहा था। जब कोई विचार करता है कि श्री प्रभुपाद ने अकेले ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने और फैलाने के लिए कितना समय, ऊर्जा और बुद्धि का उपयोग किया है, तो यह और भी आश्चर्यजनक है कि उन्होंने कई अनूठी किताबें लिखी हैं। लगभग 100 विभिन्न केंद्रों को संचालित करने वाले हजारों शिष्यों का मार्गदर्शन करने में उनकी जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने इन पुस्तकों का निर्माण किया है। पर्याप्त बलिदान पर यह साबित करता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। भारत में रहते हुए उनकी दिव्य कृपा भारत के सबसे ऐतिहासिक साहित्यिक मंदिर में 2 साधारण कमरों में रहती थी। यह राधा दामोदरा मंदिर लगभग 500 साल पहले श्री जीवा गोस्वामी द्वारा वृंदावन के पवित्र स्थल में बनाया गया था, जहां भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, 5000 साल पहले अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रकट हुए थे। राधा दामोदरा मंदिर, जो तब से जीर्ण शीर्ण हो गया है, चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्यों में से एक, जीवा गोस्वामी की समाधि दफन स्थान है। भगवान चैतन्य ने वृंदावन में अपने शिष्यों को 3 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला, उन सटीक स्थानों की खोज करना जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। फिर, मंदिर बनाने के लिए जहां भगवान की पूजा की जा सकती है। और अंत में, भगवान की भक्ति सेवा के वास्तविक विज्ञान को पूरी तरह से समझाते हुए किताबें लिखना। भगवान चैतन्य ने स्वयं केवल 8 श्लोक लिखे थे, लेकिन वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने सभी मानवता के अमूल्य लाभ के लिए साहित्य का एक विशाल संग्रह छोड़ा है। केवल 10 वर्ष की आयु में जीवा गोस्वामी भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने बनारस में संस्कृत में पूरी तरह से वाकिफ होकर खुद को तैयार किया। वह तब पुस्तकों की मात्रा लिखने में सक्षम था, जिसने एक भारतीय प्राधिकरण को जीवा गोस्वामी को अब तक का सबसे महान दार्शनिक घोषित करने के लिए प्रेरित किया है। यह खेदजनक है कि योग्य अनुवादकों की कमी के कारण अंग्रेजी जानने वाला संसार कभी भी इन पुस्तकों का लाभ नहीं उठा पा रहा है। राधा दामोदर मंदिर में श्री प्रभुपाद के कमरे में। राधा दामोदरा मंदिर भगवान चैतन्य के सबसे महत्वपूर्ण जीवनी लेखक कृष्णदास कविराज की समाधि का स्थल भी है। कृष्णदास कविराज भगवान चैतन्य के बाद प्रकट हुए, लेकिन 6 गोस्वामियों के समकालीन थे। भगवान चैतन्य के प्रमुख सहयोगियों में से एक, भगवान नित्यानंद से सीधे प्रेरित होकर उन्होंने 90 वर्ष की आयु में अपना चैतन्य चरितामृत लिखा। यह पुस्तक अन्य लेखकों द्वारा संरक्षित जीवनी विवरणों की तुलना में भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को अधिक स्पष्ट रूप से बताती है। राधा दामोदरा का खजाना है समाधि और भजन, श्री रूप गोस्वामी की भक्ति सेवा करने का स्थान। 6 गोस्वामियों में से वह सबसे महत्वपूर्ण है। रूपा गोस्वामी ने वृंदावन में सबसे बड़े मंदिर का निर्माण किया, राधा गोविंदा जी, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के विज्ञान पर सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो वर्ष 1552 में पूरी हुई थी। वह और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनमें से थे। अपने समय के प्रमुख सरकारी प्रशासक और अरबी, फारसी और संस्कृत में अत्यधिक विद्वान थे। भगवान चैतन्य ने व्यक्तिगत रूप से रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक निर्देश दिया था, और भक्ति रसामृत सिंधु इन शिक्षाओं को पूरक वैदिक ग्रंथों के समर्थन के साक्ष्य के साथ संहिताबद्ध करता है। श्री प्रभुपाद का आसन आंगन के दृश्य परंपरा में एक महान आचार्य शिक्षक ने 6 गोस्वामियों को निम्नलिखित तरीके से प्रणाम किया है। वे सभी के लाभ के लिए शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के उद्देश्य से सभी प्रकट शास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत माहिर हैं। मनुष्य, इस प्रकार उन्हें तीनों लोकों में सम्मानित किया जाता है, और वे आश्रय लेने के लायक हैं क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन हैं और राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। राधा दामोदरा मंदिर में श्री प्रभुपाद के कमरों में से एक में एक खिड़की है जो छायांकित आंगन को देखती है, जहां रूपा गोस्वामी का सम्मान करने वाली 2 मकबरे जैसी संरचनाएं खड़ी हैं। इस खिड़की के ठीक पहले एक नंगे लकड़ी का आसन सीट है, जहां श्री प्रभुपाद महानतम गोस्वामियों से प्रेरणा लेने बैठे थे। दूसरे कमरे से, जहां उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी थीं, श्री प्रभुपाद बाहर देख सकते थे और जीव गोस्वामी के अपने पूज्य देवताओं राधा दामोदरा को देख सकते थे। श्री रूप गोस्वामी की समाधि 5 साल से अधिक समय तक श्री प्रभुपाद राधा दामोदरा मंदिर में अकेले रहे और काम किया। उनके द्वारा छोड़ी गई पांडुलिपियों और पत्रों की मात्रा से यह स्पष्ट है कि वे लगातार लिख रहे थे। उन्होंने नोटबुक में, स्कूल के पाठ पैड में, और यहां तक पास की दिल्ली में स्थित सोवियत समाचार एजेंसी से मिमियोग्राफ किए गए समाचार विज्ञप्ति के पीछे भी लिखा था। 1960 के दशक की शुरुआत के दौरान ये रिलीज स्पुतनिक उपलब्धियों की रिपोर्टों से भरी हुई थी, और इन्हीं रिपोर्टों ने शायद श्री प्रभुपाद को अपनी छोटी किताबों में से सबसे प्रसिद्ध इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स लिखने के लिए प्रेरित किया। इनमें से कई राधा दामोदरा पांडुलिपियां अधूरी हैं और अभी तक अप्रकाशित हैं।
उनमें भक्ति का विज्ञान, व्यवहारिक आस्तिकता, देवत्व का संदेश, राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं और चैतन्य चरितामृत के पहले भाग का अनुवाद और अर्थ के लिए एक लंबी कविता शामिल है। इसके अलावा धर्म, पत्र, राजनीति, व्यापार और चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रमुख व्यक्तियों को संबोधित श्रील प्रभुपाद का बड़ा पत्र है। इन पत्रों से भगवान की चेतना के वैज्ञानिक ज्ञान को फैलाने में मदद करने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए श्रील प्रभुपाद के उपहार का पता चलता है। पुस्तकों और पत्रों के अलावा इस समय के दौरान श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड का संपादन भी किया। 1944 में उनके आध्यात्मिक गुरु, उनकी दिव्य कृपा श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजा के एक आदेश की पूर्ति में एक पाक्षिक पत्र शुरू हुआ। 1922 में श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी पहली मुलाकात में, साथ ही 1936 में उनके निधन से कुछ हफ्ते पहले लिखे गए एक पत्र में, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं का प्रचार करने का अनुरोध किया। एक भक्त अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपने जीवन के रूप में लेता है, और यही उसकी दिव्य कृपा को कई बाधाओं के बावजूद विपुल रूप से लिखने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक शक्ति के कारण एक उच्च पालौकिक प्राधिकारी से प्राप्त एक पूर्ण रूप से निष्पादित आदेश न केवल कर्तव्य करने वाले को बल्कि पूरे विश्व को लाभान्वित करता है। श्रील प्रभुपाद की सिद्धि ठीक वृंदावन की 6 गोस्वामियों की पंक्ति में है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इसे काफी सरलता से अधिकृत हैं। बैक टू गॉडहेड में समय पर लेख, निबंध, पुस्तक समीक्षा और श्री आइसोपनिषद जैसे पूर्ण लंबाई वाले कार्यों का चयन शामिल था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पत्र पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद का प्रयास था। उसने सारी सामग्री लिखी, उसका संपादन किया, उसे प्रिंटर के लिए टाइप किया और गैली प्रूफ की जांच की। फिर उसने प्रतियां बेच दी। प्रत्येक पखवाड़े में वह बैक टू गॉडहेड के बैचों को दिल्ली ले जाएगा। कुछ सेंट बस का किराया बचाने के लिए उन्हें कभी कभी मीलों पैदल चलना पड़ता था, और अक्सर वह देर रात तक चाय के पार्लरों में बैठते थे, खुद वहां एक गिलास पानी तक नहीं लेते थे, प्रचार करते थे और अपना पेपर बांटते थे और प्रति कॉपी 1% जमा करते थे। इस समय श्रील प्रभुपाद ने भी अपने स्वप्न की रूपरेखा लिखी। यह ईश्वर के प्रति जागरूक भक्तों का एक विश्वव्यापी संघ था, जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज के सभी क्षेत्रों में ईश्वर के प्रेम के शाश्वत धर्म का सक्रिय रूप से प्रचार किया और अपने निपटान में सभी आधुनिक साधनों का उपयोग किया। भक्तों की लीग, जो अब विश्वव्यापी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्रदूत है, को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संकीर्तन पार्टियों से लेकर गौशालाओं, गोरक्षा भंडार तक, संस्कृत के अधिकृत शिक्षण तक, पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत साहित्य के साथ बाजार में बाढ़ लाने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस तक, इस्कॉन आज उस सपने की वास्तविकता है। सबसे महत्वपूर्ण काम श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में लिखा था, उनका अनुवाद श्रीमद् भागवत, भगवान के व्यक्तित्व की सुंदर कहानी के पहले सर्ग का था। यह काम भक्तों की लीग द्वारा प्रकाशित किया गया था, लेकिन बैक टू गॉडहेड की तरह यह पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद के प्रयास से था। यह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ, पहला 1962 में, दूसरा 1964 में और तीसरा 1965 में, सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तैयारी में, जिसे श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु के पवित्र मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना था। श्रीमद् भागवत को भगवद गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन कहा जाता है। बेशक पश्चिम में भगवद गीता सर्वविदित है। हर साल अमेरिकी बाजार में कई नए संस्करण मिलते हैं। हर कॉलेज स्नातक वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरो और राल्फ वाल्डो इमर्सन पर गीता के प्रभाव को जानता है। एल्बर्ट आइंस्टीन भी गीता के नियमित छात्र थे, और मुझे बताया गया है कि परमाणु भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में परमाणु बम के पहले परीक्षण विस्फोट को देखकर 11वें अध्याय के एक श्लोक को उद्धृत किया था। फिर भी कोई अंग्रेजी संस्करण नहीं आया है श्रीमद् भागवत का, जो भगवद गीता से अधिक उन्नत है। भगवद गीता भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को बोली जाती है, और वहां कृष्ण भावनामृत के संपूर्ण वैदिक दर्शन को प्रकट किया जाता है। लेकिन कृष्ण कौन है? एक नबी, एक दार्शनिक, भगवान का अवतार? श्रीमद् भागवत में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवद गीता की तरह यह 5000 साल पहले कृष्ण के साहित्यिक अवतार श्री व्यासदेव द्वारा लिखी गई थी। 18,000 श्लोकों वाले 12 सर्गों में श्रीमद् भागवत भगवान के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है कि उनकी ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, जीवों या आत्माओं की प्रकृति, भगवान के साथ हमारा संबंध और उनके लिए प्यार कैसे विकसित करें। जब किसी ने श्रीमद् भागवत को समझ लिया है, तो वह भगवद गीता के कृष्ण के अंतिम निर्देश को पूरी तरह से समझ सकता है। बस सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में जाओ। भगवद गीता के सैकड़ों उपलब्ध संस्करणों में से लगभग हर एक में गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट हैं। या तो उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति की स्थिति में ले जाया जाता है, एकमात्र साहित्यिक उपकरण, या उन्हें एक अवैयक्तिक अस्तित्व की स्थिति के रूप में माना जाता है। यह टीकाकार को स्वयं गीता के वक्ता के रूप में कृष्ण की जगह लेने की अनुमति देता है, और फिर वह कृष्ण भावनामृत के बजाय अपनी व्याख्याओं और मानसिक अटकलों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के परिचय के शुरुआती वाक्यों में उन्होंने पुष्टि की कि भगवान शब्द सर्वोच्च नियंत्रक को संदर्भित करता है और एक नियंत्रक अवैयक्तिक नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नमन किया जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय ओम, हे मेरे प्रभु, नमः आपको मेरा विनम्र प्रणाम। भगवते, भगवान के व्यक्तित्व के लिए, वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण के लिए। हे मेरे भगवान, भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व, मैं आपको अपना सम्मानजनक नमन करता हूँ। जबकि अन्य लोगों ने अपनी व्याख्या के अनुरूप आसानी से संस्कृत शास्त्रों का अनुवाद किया है, श्रील प्रभुपाद हमेशा प्रत्येक संस्कृत पद के लिए शब्द दर शब्द अंग्रेजी समकक्ष देते हैं, और इस प्रकार अनुवादों पर विवाद नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत की लंबाई को देखते हुए यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है, लेकिन यह गोस्वामियों की विरासत को ध्यान में रखते हुए भक्ति सेवा के साहित्य को आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए है। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने वाली जनता इस प्रारूप से संस्कृत शब्दों के अर्थ आसानी से सीख सकती है। श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव द्वारा लिखित पालौकिक विज्ञान का सबसे परिपक्व कार्य है। व्यासदेव ने 4 वेदों का संकलन किया था और वेदांत सूत्र, पुराण और महाभारत, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, लिखा था। फिर भी वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उनके आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि ने उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गतिविधियों का महिमामंडन करने का निर्देश दिया। इस प्रकार भागवतम का प्रसिद्ध 10वां सर्ग अपने भक्तों के साथ कृष्ण की लीलाओं के सबसे अंतरंग को प्रकट करता है। यह सावधान किया जाना चाहिए कि कई पेशेवर भागवत पाठकर्ता हैं जो पुस्तक के केवल इस सबसे गोपनीय भाग को पढ़ने में लिप्त हैं, न तो अपने निर्दोष श्रोताओं के लिए या न ही अपने लिए पालौकिक अनुभूति की परवाह करते हैं। हालांकि व्यासदेव ने जानबूझकर इन कहानियों को पाठ के बाद के हिस्से में रखा ताकि पहले 9 सर्गों को पढ़कर पाठक आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाए और इन गतिविधियों की पालौकिक प्रकृति को समझ सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद पहले श्लोक से शुरू होकर और इस महान साहित्य के सबसे ऊंचे हिस्से तक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए भागवत को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। 1965 में जब श्रील प्रभुपाद आखिरकार अमेरिका पहुंचे, तो वे खाली हाथ नहीं आए। उनका सामान उनके भागवत के सेट से भरा एक पीले रंग का टिन बॉक्स था। पहली बार अमेरिकी धरती पर पैर रखने पर उन्होंने बंगाली में भगवान कृष्ण को संबोधित एक कविता लिखी, जिसका एक अंश इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत के शब्द आपके अवतार हैं, और यदि लोग उन्हें बार बार विनम्र कर्णात्मक स्वागत में सुनते हैं, तो वे तेरे संदेश को समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने तब अपना पौराणिक उपदेश शुरू किया, पहले पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण शहरों में और फिर न्यूयॉर्क के बोवेरी और ग्रीनविच विलेज में। जब तक इस्कॉन को कुछ इच्छुक छात्रों द्वारा शामिल नहीं किया गया और जुलाई 1966 में पहला केंद्र खोला गया, तब तक वह अपनी पुस्तकों की बिक्री से व्यावहारिक रूप से खुद का समर्थन कर रहा था। वर्तमान तक सोसाइटी की संपूर्ण वित्तीय वृद्धि श्रील के वितरण पर निर्भर करती है। प्रभुपाद की पुस्तकें स्ट्रीट सेल्स, स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन और सोसाइटी के लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम द्वारा श्रील प्रभुपाद द्वारा व्यक्तिगत रूप से खरीदी गई 2 मिमियोग्राफ मशीनों पर हम उनके अमेरिकी छात्रों ने बैक टू गॉडहेड को निकालना शुरू किया, जिसमें ज्यादातर श्रील प्रभुपाद के व्याख्यान और उनके छात्रों द्वारा कुछ लेख और कविताएं शामिल थीं। अब जब हमने इसे शुरू कर दिया था, तो हमें निर्देश दिया गया था कि हमारी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना हर महीने एक अंक को बिना किसी असफलता के प्रकाशित किया जाए, भले ही हम केवल एक पृष्ठ का खर्च उठा सकें। हमें पहला अंक एक साथ रखते हुए देखकर श्रील प्रभुपाद ने घोषणा की कि इस्कॉन प्रेस का जन्म हुआ है। गलियों में और दुकानों के माध्यम से हमने जितनी प्रतियां बिकी, उतनी ही बेच दी। श्रील प्रभुपाद उस समय सप्ताह में 3 शाम और हर सुबह स्टोरफ्रंट असेंबली हॉल में अपना व्याख्यान दे रहे थे। एक सुबह उन्होंने अपने व्याख्यान का शीर्षक रखा, एसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा भगवद गीता का परिचय जैसा है। उस व्याख्यान को उनकी पुस्तक के वर्तमान परिचय के रूप में प्रतिलेखित किया गया था। हमें पता चला कि श्रील प्रभुपाद रात्रि 10 बजे विश्राम कर रहे थे और 2 बजे प्रातः उठकर पद्य अनुवादों द्वारा अपना श्लोक लिखने के लिए और भगवद गीता का अभिप्राय है। वह सारी सुबह लिखता और फिर नीचे आकर उन आयतों पर बोलता जिन पर उसने टिप्पणी की थी। अपने एक छात्र द्वारा दिए गए पोर्टेबल टाइपराइटर पर श्रील प्रभुपाद ने पांडुलिपि के पृष्ठ दर पृष्ठ टाइप किए। वह शेष दिन पत्राचार लिखने, केंद्र का प्रबंधन करने, आगंतुकों से बात करने और अपने छात्रों को पढ़ाने में व्यतीत करते थे। आप्रवासन कठिनाइयों, वित्तीय तंगी और उनके नवेली छात्रों को आध्यात्मिक जीवन सिखाने में आने वाली समस्याओं के खतरे के बावजूद हमने पांडुलिपि को दिन ब दिन विकसित होते देखा। यह प्रेम का श्रम था जो तब तक जारी रहा जब तक कि एक दिन श्रील प्रभुपाद को गंभीर बीमारी नहीं हो गई और वे टाइपराइटर को संचालित करने में असमर्थ थे। जब हमारा सदमा और भ्रम दूर हो गया, तो हम एक डिक्टाफोन खरीदने में कामयाब रहे और श्रील प्रभुपाद टेपों को डिक्टेट करके लिखने में सक्षम थे। एक दिन एक कॉलेज का छात्र जो छुट्टी पर था, जो एक विशेषज्ञ टाइपिस्ट था, प्रकट हुआ और उसने श्रील प्रभुपाद को अपनी सेवाएं दी। कुछ ही समय बाद 1000 से अधिक पृष्ठों की पांडुलिपि पूरी हो गई।
भगवद गीता जैसा है, उन सभी मानसिक सट्टेबाजों के लिए एक चुनौती के रूप में खड़ा है, जो गीता की भक्ति सेवा के केंद्रीय शिक्षण से भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ तक महात्मा गांधी भी आरोपी हैं, क्योंकि उनकी सरल रूपक व्याख्या को उनके अहिंसा के सांसारिक राजनीतिक आंदोलन का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। भारत में श्रील प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से गांधी से गीता का उपदेश देने का अनुरोध किया, जो कि कृष्ण चेतना सिखाती है, जैसे कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने व्यक्तिगत रूप से अपने समय के सबसे प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर से अनुरोध किया था। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को उनके सामने आत्मसमर्पण करने और केवल उनसे प्रेम करने और उनकी पूजा करने की सलाह देते हैं। वह विशेष रूप से संस्कृत शब्द मम का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है मेरे लिए। फिर भी एक टिप्पणीकार, एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और राजनीतिक नेता, इस महत्वपूर्ण श्लोक पर अपनी टिप्पणी शुरू करते हैं। यह कृष्ण के लिए नहीं है कि हमें आत्मसमर्पण करना है, यह बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े हैं और वह कृष्ण अर्जुन को समर्पण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन यह विद्वान कपटी रूप से यह कहकर पाठक को कृष्ण से दूर करना चाहता है कि कृष्ण का वास्तव में अर्थ है अपने भीतर के शाश्वत अव्यक्त सार को समर्पण करना। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री प्रभुपाद ने अपनी टिप्पणियों को व्याख्याओं के बजाय कथित कहा है। अपने उद्देश्यों में वह छंदों का वास्तविक महत्व बताता है। श्री प्रभुपाद सभी भ्रमित विद्वानों को सूचित करते हैं कि क्योंकि कृष्ण निरपेक्ष हैं, उनके भीतर और उनके बाहर के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, जैसा कि हमारे जैसे बद्ध जीवों के साथ है। केवल श्री प्रभुपाद ही गीता के अपने संस्करण का शीर्षक जैसी है रख सकते हैं। गीता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्जुन की योग्यता के बारे में 4थे अध्याय की शुरुआत में कृष्ण के अर्जुन को दिए गए बयान से इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन महान योगी, विद्वान या तपस्वी थे। कृष्ण ने कहा, तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस विज्ञान को ठीक से समझ सकते हो, जैसा कि यह असामान्य लग सकता है। श्री प्रभुपाद वस्तुतः कृष्ण के एकमात्र भक्त हैं जिन्होंने भगवद गीता पर टिप्पणी की है। कृष्ण ने यह भी खुलासा किया कि गीता को केवल वे ही समझ सकते हैं जो अधिकृत भक्तों और आचार्यों, शिक्षकों की पंक्ति में हैं, जिन्हें परंपरा अनुशासनात्मक उत्तराधिकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे 4 उत्तराधिकारों में से भगवान ब्रह्मा की रेखा अभी भी बरकरार है और श्री प्रभुपाद उस पंक्ति में 32वें शिक्षक हैं। वैदिक ज्ञान एक पारिवारिक रहस्य के विपरीत नहीं है जिसे कई पीढ़ियों से सावधानीपूर्वक सौंप दिया गया है। यद्यपि वर्तमान परिवार के वंशज व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे, वे ठीक ठीक जानते हैं कि पीढ़ियों पहले क्या हुआ था। इसके पूरा होने के बाद गीता पांडुलिपि प्रकाशन के लिए हमारे हाथों में रखी गई थी। हमने न्यूयॉर्क के कई बड़े प्रकाशकों से संपर्क किया, लेकिन कभी एलन गिन्सबर्ग की मदद से भी कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि श्री प्रभुपाद ने कुछ समय पहले सम्मोहक हरे कृष्ण मंत्र का एक एल्बम रिकॉर्ड किया था और हमें मैकमिलन कंपनी के एक कार्यकारी से एक प्रति के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ। श्री प्रभुपाद, जो उस समय न्यूयॉर्क में थे, ने मुझे व्यक्तिगत रूप से एल्बम देने का निर्देश दिया और उन्हें सूचित किया कि हमारे पास ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें प्रकाशित करने में उनकी रुचि हो सकती है। कार्यकारी कार्यालय में मैं लेखा अनुभाग में एक व्यक्ति के सामने बैठा जिसका पुस्तकों के प्रकाशन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर कदम रखा अपने सहयोगी, एक मुख्य संपादक। मेरा परिचय कराया गया और फिर मैंने श्री प्रभुपाद के प्रस्ताव को दोहराया। मानो या न मानो, वह सिर्फ उनके धर्मखंड को भरने के लिए गीता का एक संस्करण प्रकाशित करना चाह रहे थे। कल सुबह पांडुलिपि में लाओ, उन्होंने कहा, और हम इसे प्रकाशित करेंगे। इसके बाद अगली पुस्तक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का आदेश दिया गया। यह ऐतिहासिक चैतन्य चरितामृत का सारांश अध्ययन है। पद से पद्य अनुवाद और तात्पर्य के विस्तृत प्रारूप के बजाय श्री प्रभुपाद ने इस पुस्तक को संक्षिप्त लेकिन अधिक आवश्यक तरीके से प्रस्तुत किया। मेरी किताबें मेरे छात्रों के लिए हैं, उन्होंने हमें बताया, और इसलिए वह अधिक से अधिक लिखना चाहते थे। यदि भगवद गीता को आध्यात्मिक जीवन का स्नातक अध्ययन माना जा सकता है और श्रीमद् भागवत को गुरु का अध्ययन माना जा सकता है, तो चैतन्य चरितामृत डॉक्टरेट पाठ्यक्रम है। यह भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को केवल उन 5 शिष्यों को बताता है जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं में अवैयक्तिकता के अधूरे दर्शन का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है और भगवान चैतन्य ने अपने समय के 2 सबसे बड़े निर्विशेषवादियों, प्रकाशानंद सरस्वती और सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ अपनी चर्चाओं में पूरी तरह से पराजित किया है। साथ ही कृष्ण के सभी विस्तृत ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता और वे आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया दोनों में कैसे कार्य करते हैं, रामानंद राय को पता चला है। पुस्तक प्रभुपाद के छात्रों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो अपने सभी व्यक्तिगत धन के दान से लागत को पूरा करते थे। हमने इसे विदेशों में, जापान में छापने का फैसला किया और अंततः 1968 में यह दुनिया के सबसे बड़े मुद्रण संगठनों में से एक के प्रेस से निकला। तब इस्कॉन प्रेस को श्री प्रभुपाद की सभी पुस्तकों को प्रकाशित करने और बैक टू गॉडहेड को समय और जीवन के पैमाने पर विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी।
इस समय तक ऑफसेट द्वारा प्रति माह 5000 प्रतियों पर मुद्रित किया जा रहा था। प्रभुपाद के अनुरोध पर मुद्दों में उनके छात्रों द्वारा अधिक लेख शामिल थे। वह देखना चाहता था कि हम कैसे समझ रहे थे कि वह क्या सिखा रहा था, और वह लेखों में बाहरी पॉलिश या परिष्कार के लिए चिंतित नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस पिता का बच्चा पहली बार बोलना सीख रहा है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है, भले ही बच्चा शब्दों का गलत उच्चारण करता हो। श्री प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की रीढ़ माना। उन्होंने हमें इसे एक जापानी प्रिंटर को दे दिया था, जो हमारी निराशा के लिए प्रति अंक कम से कम 20,000 प्रतियां प्रिंट कर सकता था। कृष्ण उन्हें वितरित करेंगे, श्री प्रभुपाद ने हमें आश्वासन दिया। वर्तमान में अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, डच, जापानी, हिंदी, बंगाली और स्वाहिली में हर महीने आधा मिलियन से अधिक प्रतियां वितरित की जाती हैं। मैकमिलन की गीता भी 1968 में एक संक्षिप्त 300 पृष्ठ संस्करण में सामने आई, जिसमें व्यावसायिक अपील के लिए कई प्रसिद्ध लेखकों द्वारा प्रशंसा शामिल थी। एक लेखक जो पूर्वी दर्शन पर अपनी पुस्तकों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और प्रशंसा के लिए पांडुलिपि की एक प्रति के साथ मैकमिलन को एक गर्म पत्र लिखा था। उन्होंने भगवत गीता की यथावत निंदा करते हुए कहा कि गीता की व्याख्या नहीं करना अपने आप में एक व्याख्या थी। हमारी पुस्तक सफल है, श्री प्रभुपाद ने घोषणा की। बाजीगर शब्द भगवत गीता को ठीक से समझ गया था और ठीक से आहत था। 1969 में इस्कॉन प्रेस ने अपनी स्वयं की मशीनरी के साथ श्री ईसोपनिषद की रचना और मुद्रित की, जिसका शीर्षक था वह ज्ञान जो भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के करीब लाता है। यह पद्य से पद्य प्रारूप में लिखी गई एक प्रारंभिक पुस्तक है और उपनिषदों के अवैयक्तिक तनाव और भगवत गीता के विशिष्ट व्यक्तित्व के बीच एक सेतु के रूप में फिट बैठती है। इसका उल्लेखनीय परिचय वेदों की शिक्षा मूल रूप से लंदन के कॉर्ने हॉल में एक व्याख्यान के रूप में दिया गया था। यह बताता है कि किसी को वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा तरीका कैसे अपनाना चाहिए। साथ ही 1969 में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए कानून की किताब समाप्त हो गई थी। श्री रूप की भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के अमृत का महासागर को एक सारांश अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका शीर्षक था भक्ति का अमृत। अमृत सागर की पहली लहर में सभी कृष्ण भावना भावित नियम, कानून, भक्ति अभ्यास, समारोह आदि को संहिताबद्ध किया गया है और प्रचुर मात्रा में शास्त्र प्रमाण के साथ समझाया गया है। भक्ति का अमृत इस्कॉन के मंदिरों में आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने और सभी भक्ति अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि यह इस तरह से लिखा गया है कि कृष्ण भावनामृत पर मुकदमा चलाने में आने वाली लगभग किसी भी समस्या को आधिकारिक रूप से हल किया जा सकता है। दूसरी लहर में भगवान श्री कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में अविश्वसनीय विवरण है, उनके भक्तों के साथ उनका रूप, व्यक्तित्व, निवास और लीला। यह पुस्तक भक्ति के विविध संबंधों के विस्तृत विश्लेषण के साथ समाप्त होती है जो जीवों का भगवान या भगवान कृष्ण के साथ होता है। भक्ति का अमृत पूरी तरह से इस्कॉन प्रेस द्वारा छापा गया था। जब पहली प्रति श्री प्रभुपाद को भेंट की गई तो उन्होंने अनुरोध किया कि हम इसे जोर से पढ़ें। जब उनसे पूछा गया कि वह कौन सा हिस्सा सुनना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, आप जो भी भाग खोलें उसे पढ़ें। चीनी किसी भी तरफ चक्कर मीठी होती है। श्री प्रभुपाद की सभी बड़ी पुस्तकों को उनके शिष्यों द्वारा पूर्ण रंगीन चित्रों के साथ चित्रित किया गया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य सनातन गोस्वामी को आध्यात्मिक परमानंद में गले लगाते हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा से श्री प्रभुपाद की सभी बड़ी पुस्तकों को उनके शिष्यों द्वारा पूर्ण रंगीन चित्रों के साथ चित्रित किया गया है। भगवान कृष्ण एक बच्चे के रूप में कुबेरा के पुत्रों को उन जुड़वां पेड़ों को नीचे गिराकर मुक्त कर रहे थे जिनमें वे कैद थे। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से एक दिन जब श्री प्रभुपाद के कई प्रमुख शिष्य उनके सामने इकट्ठे हुए, तो उन्होंने घोषणा की कि उनसे श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग का एक सारांश अध्ययन लिखने का अनुरोध किया गया था। यदि श्री प्रभुपाद सर्ग द्वारा सर्ग का अनुवाद करते रहे, तो कुछ छात्रों को डर था कि वे अपने जीवन काल में गोपनीय 10वें सर्ग को पूरा नहीं कर पाएंगे। चूंकि इस भाग को भौतिकवादी धर्मवादियों द्वारा इतना गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, वे एक ऐसे संस्करण को पीछे छोड़ना चाहते थे जो इस महत्वपूर्ण भाग को उसके उचित पालौकिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करे। उन्होंने हमारी स्वीकृति ली और फिर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण को निर्देशित करना शुरू कर दिया। यह कार्य श्री प्रभुपाद की सभी पुस्तकों में सबसे मनोरंजक है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे इसे इस तरह से लिख रहे थे कि पाठक दर्शन का पता नहीं लगा सके। भागवत में इसके प्रमुख पाठक शुकदेव गोस्वामी ने घोषणा की है कि पुरुषों के 3 वर्ग हैं जो कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित होंगे। जो दिव्य बोध में बहुत उन्नत हैं, मुक्त आत्माएं लीलाओं का आनंद लेंगी। जो लोग मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर हैं, वे स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे और गोपियों के साथ कृष्ण के मामलों और सामान्य पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम संबंधों के बीच समानता के कारण स्थूल भौतिकवादी भी उनका आनंद लेंगे। यह पुस्तक 1970 में जापान में 750 पृष्ठों के 2 खंडों में छपी थी, जिसमें 82 पूर्ण रंगीन प्लेटों को जोड़ा गया था। कई प्रतिभाशाली शिष्यों ने लीलाओं को दर्शाने वाले शानदार चित्रों का निर्माण करने के लिए लगभग 6 महीने तक काम किया था।
लगभग हर विवरण को श्रील प्रभुपाद की स्वीकृति के लिए संदर्भित किया गया था क्योंकि चित्रों को भी जैसा है वैसा ही होना था। संगीतकार जॉर्ज हैरिस द्वारा एक स्वागत योग्य परिचय, जिन्होंने पहले खंड को छापने की पूरी लागत का योगदान दिया, किताबों के सेट को पूरा करता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद की अन्य सभी पुस्तकों की तुलना में अधिक महंगी, कृष्ण पुस्तकें सबसे लोकप्रिय हैं, जिनकी अब तक 3 छपाई हो चुकी है, साथ ही 3 खंड के पेपरबैक संस्करण में प्रकाशन भी हुआ है। श्रील प्रभुपाद कभी भी मैकमिलन के गीता के संस्करण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने व्यावसायिक कारणों से इसे बहुत छोटा कर दिया था। हालांकि जब पुस्तक अपनी 5वीं छपाई में अच्छी तरह से थी, मैकमिलन ने उन्हें सूचित किया कि संस्कृत के श्लोकों सहित पूरा संस्करण निकालने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गीता के अन्य सभी प्रकाशित संस्करण बिक्री में कम हो रहे थे, उन्होंने बताया, जबकि श्रील प्रभुपाद की लगातार वृद्धि हो रही थी। इसलिए 1972 के पतन में मैकमिलन कंपनी ने भगवद गीता एज इट इज का पूरा संस्करण जारी किया, जिसमें श्रील प्रभुपाद की मूल पांडुलिपि का संपूर्ण पाठ पूरी तरह से अनुक्रमित और क्रॉस संदर्भित 50 से अधिक रंगीन प्लेटों के साथ शामिल है। अंत में यह वास्तव में भगवद गीता का पूर्ण और आधिकारिक संस्करण था जिसकी हमने आशा की थी। चित्र नाटकीय रूप से गीता के छंदों और श्रील प्रभुपाद के अभिप्रायों के विचारों को चित्रित करते हैं। चित्रों से ही पाठक भगवद गीता के महान दिव्य संदेश को समझ सकेगा। जल्द ही जापान से रिलीज होने वाले 8 पूरी तरह से सचित्र खंड हैं जिनमें श्रीमद् भागवत के पहले 3 सर्गों को पद्य से पद्य प्रारूप में शामिल किया गया है। चौथा सर्ग अभी भी पांडुलिपि चरण में है। इसके अलावा अभी भी पांडुलिपि में एक बड़ा 2 खंड का काम है जिसमें श्रील प्रभुपाद प्रमुख प्राचीन और समकालीन दार्शनिकों के विचारों पर चर्चा करते हैं, अरस्तु और प्लेटो से लेकर जीन पॉल सार्त्र और आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकविदों तक कृष्ण चेतना के प्रकाश में। हम नहीं जानते कि भविष्य के लिए श्रील प्रभुपाद का साहित्यिक कार्यक्रम क्या होगा। अपनी अंतिम पुस्तकों के बाद से वे विशेष रूप से पूरे भारत और अफ्रीका में व्यापक रूप से यात्रा और उपदेश देते रहे हैं। वह अब 1965 के बाद से दुनिया भर में अपने 5वें दौरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के रास्ते में जापान में हैं। यह उनके शिष्यों की आशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए वे इस्कॉन के सक्रिय प्रबंधन से खुद को पूरी तरह से समर्पित करने में सक्षम होंगे, अपने लेखन के लिए, जो वह लंबे समय से करना चाहता था। श्रीमद् भागवत के 8 सर्ग शेष हैं, साथ ही वृंदावन में शुरू हुई पांडुलिपियां और वेदांत सूत्र की एक अधूरी पांडुलिपि। श्रील प्रभुपाद सभी दोषों से मुक्त एक शुद्ध भक्त के रूप में पूर्ण सत्य को प्रसारित कर सकते हैं क्योंकि इसे वैदिक साहित्य में सावधानी पूर्वक निर्धारित किया गया है, जैसे एक डाकिया जो कुछ जोड़ने या घटाने के लिए इसे खोले बिना एक पत्र भेजता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद सभी शिक्षा के राजा को प्राप्त करने के योग्य हैं, उन्हें इसे विशुद्ध रूप से पारित करने का अधिकार है। उनकी पुस्तकों को वैदिक साहित्य माना जाता है क्योंकि वे व्यासदेव के मूल इरादों के अनुसरण में हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के अनुवाद और अभिप्राय भगवान कृष्ण द्वारा 5000 साल पहले दिए गए मूल निर्देशों से अलग नहीं है। भगवान चैतन्य का मिशन अवैयक्तिकता को हराना और भगवान के व्यक्तित्व, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च के रूप में स्थापित करना, उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकों में आधुनिक दुनिया के लाभ के लिए पूरी तरह से फलित हुआ है। भक्ति के अमृत में लाक्षणिक रूप से कहा गया है कि निर्विशेषवादी मुक्ति की नदियों में निवास करते हैं जो धीरे धीरे अमृत के सागर में विलीन हो जाती हैं। वे नहीं जानते कि भक्त बेहतर स्थिति में हैं। भक्तों को मुक्ति की नदियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्योंकि वे शार्क की तरह हैं जो दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के गहरे सागर में अनंत काल तक निवास करती हैं। ईश्वर को पूरी तरह से न जानने के बाद निर्विशेषवादी ने निष्कर्ष निकाला कि वह निराकार, नामहीन, व्यक्तित्व या निवास के बिना है और गतिविधियों में संलग्न नहीं है। फिर भगवान कौन है? यह कहने के लिए कि वह यह नहीं है, यह नहीं है और यह नहीं है कि वह कुछ भी नहीं है, यह कहना है कि कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार अवैयक्तिकता ने नास्तिकता को बहुत प्रोत्साहन दिया है जो आधुनिक सभ्यता की विशेषता है। ईश्वर निराकार नहीं हो सकता क्योंकि अगर वह अपनी रचना में किसी भी चीज से कम होता तो वह संपूर्ण कैसे होता? भगवान पूर्ण, संपूर्ण, हमारे अनुभव के भीतर और परे सब कुछ होना चाहिए। लगभग हर वैदिक स्रोत के बयानों से कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। भगवान के रूप में ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण सभी सुंदरता, सभी प्रसिद्धि, सभी धन, सभी ज्ञान, सभी शक्ति और सभी त्याग का प्रदर्शन करते हैं। चूंकि कृष्ण शब्द का अर्थ सर्व आकर्षक है, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से भगवान की सभी आकर्षक विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। जबकि अन्य धर्मों के शास्त्र इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होते हैं कि भगवान महान हैं, श्रील प्रभुपाद उस एहसास से शुरू करते हैं कि वे कैसे महान हैं। परम सत्य का विज्ञान सांप्रदायिक धार्मिक सिद्धांतों से परे है। जो कोई श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ता है वह ईश्वर को पूरी तरह से जान पाएगा, भले ही वह ईश्वर की सांप्रदायिक धारणाओं का पालन कर रहा हो। दर्शन, धर्म या योग में कोई अन्य साहित्य उतना पूर्ण नहीं है जितना कि श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषी दुनिया को कर्तव्यपूर्वक प्रस्तुत किया है।
यह श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में मुख्य विषय की पूर्णता के कारण है। भक्ति सेवा, जो भौतिक जीवन की 4 सिद्धियों से कहीं अधिक है, इंद्रिय तृप्ति, आर्थिक विकास, पवित्र गतिविधियां और मुक्ति। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का शानदार गुण केवल उनके द्वारा सर्वोच्च की महिमा करने और उन्हें जैसे वे हैं प्रस्तुत करने के कारण है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़े इस्कॉन के जोरदार प्रयासों के कारण लगातार सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं के बराबर हैं, आलोचकों ने मुख्य रूप से उनकी उपेक्षा की है। पालौकिक ज्ञान को समझने और उसकी व्याख्या करने के योग्य आलोचकों की कमी के कारण इस समस्या का कोई समाधान प्रतीत नहीं होता है। मैकमिलन गीता को केवल कुछ ही समीक्षाएं मिली। देश की सबसे बड़ी समीक्षा करने वाली सिंडिकेट ने श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को भगवान के शाब्दिक शब्द के रूप में मानने के लिए आलोचना की। जो भी हो, दुनिया भर के कई हजार युवकों और युवतियों के जीवन में नाटकीय रूप से या तो श्रील प्रभुपाद के साथ व्यक्तिगत संपर्क में आने से या उनकी पुस्तकों को पढ़ने से ही नाटकीय रूप से बदल दिया गया है। एक लड़के का उदाहरण है जो स्पेन में अमेरिकी वायुसेना में तैनात था। वे भगवत गीता एज इट इज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लंदन में इस्कॉन केंद्र का दौरा करने के लिए तुरंत छुट्टी ले ली। इसके तुरंत बाद अपने सैन्य निर्वहन पर उन्होंने एक शिष्य और नौकर के रूप में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। भगवत गीता में कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार श्रील प्रभुपाद वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने की तकनीक सिखाते हैं। वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देता। भगवत गीता में कृष्ण पहले अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है और वह कौन है, लेकिन अंततः वे अर्जुन को युद्ध के मैदान में लड़ने का निर्देश देते हैं। यद्यपि टीकाकारों द्वारा इसकी विभिन्न व्याख्या की गई है, इसका वास्तविक महत्व यह है कि कृष्ण द्वारा उन्हें दिए गए आध्यात्मिक निर्देशों को महसूस करने के लिए उनके गुरु अर्जुन को भौतिक लगाव के बिना भक्ति सेवा करनी पड़ी और इस प्रकार कृष्ण को संतुष्ट करना पड़ा। इस प्रकार गीता का संदेश स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्य, जिनमें से कई कॉलेज के स्नातक और पूर्व शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हैं, पाते हैं कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद द्वारा पढ़ी गई अन्य पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दिया है। यह शायद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण की प्रस्तावना द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है, जहां श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के कथा साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन अब इस पुस्तक के साथ इस प्रवृत्ति को कृष्ण या भगवान की ओर निर्देशित किया जा सकता है। परिणाम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से आत्मा की अविनाशी संतुष्टि होगी। एक के बाद एक पृष्ठ पढ़ने से कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन और धर्म के ज्ञान का एक विशाल खजाना प्रकट होगा और अंततः इस एक पुस्तक को पढ़ने से कृष्ण भगवान का प्रेम फलित होगा। श्रील प्रभुपाद सबसे कठिन और उदात्त विज्ञान भगवान की सेवा करने का विज्ञान इस तरह से सिखाते हैं कि कोई भी इसे समझ सके। अवधारणाओं को बार बार प्रस्तुत किया जाता है। दोहराव के लिए पालौकिक अध्ययन में एक समय परीक्षणित शिक्षण तकनीक है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की जो भी पुस्तकें पहले पढ़ी जाती हैं, उनमें कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण विज्ञान प्रस्तुत होता है। फिर भी प्रत्येक सफल पुस्तक कुछ और प्रकट करती है और प्रत्येक पुनः पढ़ने के साथ एक नया प्रकाश मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें सबसे अद्भुत वाहन हैं क्योंकि वे पाठक को तेजी से एक कालातीत और सदाबहार दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर कोई खुशी से कृष्ण के परम सत्य, भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति जागृत होता है।